जय हिंद फ्रेंड। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट अगला जो क्वेश्चन है 8.1 का पहला एंड दूसरा क्वेश्चन हमने करवा दिया था। आज हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि साइन ए, कह रहा है साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम याद करेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि साइन, तो हम देखते हैं साइन जो है यानी यहाँ पे सॉल्यूशन कह रहा साइन ए बराबर में कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। और हमको बढ़िया से पता है, हमको पता ये भी है क्योंकि हमने ये बताया है कि साइन बराबर होता क्या है, यानी हमने ये भी बताया है कि साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ये बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है। लाल बटा कक्का ये ट्रिक है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम छेहों का छेह जो होता है हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है 3/4 होता है। तो क्या है, साइन बराबर होता है क्या है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। साइन बराबर यानी साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो भैया लंब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंब क्या है, हमारे पास लंब जो होगा वो 3 है और यहाँ पे क्या है, कर्ण, कर्ण 4 है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या होगा, कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये है हमारा डायग्राम, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक, कह रहा है कि साइन यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 4 है। कर्ण कितना है 4 है। तो भैया हमको बेस ज्ञात हो जाना चाहिए, सबसे पहले बेस ज्ञात होना चाहिए। अगर आधार ज्ञात नहीं है तो हम किसी भी चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें तीनों भुजाएं हमको पता होना चाहिए। अगर तीनों भुजा नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस ने कहा था कि सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर के क्या होता है, दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इन्होंने ऐसा सिंपली बोल दिया था और होता यही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ने सबसे पहले बताया था AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, BC यानी कि लंब का स्क्वायर, BC यानी कि क्या होगा, BC यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, AB यानी कि आधार का स्क्वायर। AB यानी कि क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो उन्होंने ये बोला था कि जो कर्ण होगा इसका स्क्वायर बराबर में क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, आधार के योग के, दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही इन्होंने बताया था। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको पहली भुजा दे रखी है यानी कर्ण वाली जो भुजा है AC स्क्वायर, यानी AC बराबर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर का हमको दे रखा है 3। और हमको यहाँ पे क्या करना है, जो आधार है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आधार जो है AB, तो AB हमको क्या करना है, ज्ञात करना है AB का स्क्वायर। और सबसे बड़ी भुजा में से हमको क्या करना है, छोटी भुजा को यानी कि घटा देना है। तो हमको क्या पता चल जाएगा, आधार ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली जो होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, उसमें से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे। और जैसे लंब को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार निकल कर आ जाएगा। जब आधार निकल कर आ जाएगा तो cos A और tan A का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कर्ण माइनस का लंब हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। और जब हम यहाँ से वर्ग यानी कि इसका पावर जो होगा हटाएंगे तो जानते हैं क्या होता है कि उसके स्थान पे हो जाएगा अंडर रूट,
यानी चोटिया को जब हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चपर मुंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे AC का मान हमको दे रखा है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। और माइनस में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास BC है, BC का मतलब क्या होता है, लंब होता है, और लंब जो है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हल करेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, और माइनस 3 का 9 होता है। तो भैया AB बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जो आधार है उसका मान हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 7 बच गया। अंडर रूट का कितना बचा, 7। तो आधार का मान कितना आ गया, 7 आ गया अंडर रूट का। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट का 7। अब हम क्या करेंगे, जब तीनों भुजाएं हमको पता चल गई तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, cos A और tan A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं tan और cos A का मान कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं cos A। और भैया cos A हमने बताया, cos होता क्या है, cos बराबर क्या होता है, तो cos बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो भैया आधार कितना है, यहाँ पे आधार, यहाँ पे अंडर रूट का 7 है, तो अंडर रूट 7 लिखेंगे। आधार कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 7 है। और इसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे 4 है, कर्ण कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, cos A का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान यहाँ पे कितना कह रहा है, tan A का मान ज्ञात करो। तो tan A का मान हम ज्ञात करेंगे, यानी tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार होगा। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में आधार होता है। तो हमको पता है कि लंब यहाँ पे कितना है, लंब यहाँ पे कितना है, 3 है। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 7 है। तो हम लिख सकते हैं 3 में अंडर रूट का 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हल हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा क्वेश्चन समाप्त। अब क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर में 8 हो, तो कह रहा है कि sin A एंड sec A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भैया कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। यानी सबसे पहले लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। कह रहा है कि 15 काट है, यानी 15 काट है। कह रहा है 15 काट A बराबर में 8 है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं भैया 8 बटे में 15, ये लिख सकते हैं। तो 8 बटे में 15 हो गया, कॉट A बराबर 8 बटे में 15 हो गया। देखो यहाँ पे इसके बाद अगर कहा जाए तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, जो कॉट होता है, कॉट बराबर में क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। हमने लाल बटा कक्का में बताया है, ट्रिक है हमारा। जितने भी अनुपात रेशियो होते हैं, यानी कि कह सकते हैं ट्रेग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, 6 ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसके बारे में हमने डीपली में बताया है लाल बटा कक्का के माध्यम से, उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, लंब, आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो भैया यहाँ पे आधार बटे में लंब लिखेंगे। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा एक क्या करेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे, समकोण त्रिभुज खींचेंगे। और जैसे समकोण त्रिभुज खींचेंगे, जो जो मान इसमें दे रखा है, आधार बटे में जो दे रखा है, A मान लिया, B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे आधार कितना है, देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो होगा ये क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 जो है ये क्या है, लंब है। ये क्या है, हमारा लंब है। ये भैया हमारा क्या है, यहाँ पे लंब है। और लंब 15 तो लंब है, तो 15 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लंब लिख लेंगे। और यहाँ पे 8 क्या है, आधार है, तो 8 क्या लिख लेंगे, आधार। अब भैया बड़ी वाली भुजा हमको नहीं पता है। जब बड़ी वाली भुजा नहीं पता होता है तो भैया क्या करते हैं, पाइथागोरस बाबा को बुलाते हैं। और जैसे पाइथागोरस बाबा आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, किसी भी भुजा की हम माप जो होती है
वो हम तुरंत निकाल लेंगे वो इसकी वैल्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा जो है कर्ण है, यानी कर्ण को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये हमको नहीं पता है, इसको क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो भैया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, ये दोनों के योग के क्या होता है, कर्ण वाली भुजा बराबर होती है। तो हमको AC निकालना है, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। और बड़ी भुजा होगी तो दोनों छोटी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे एक के में, और जैसे जोड़ेंगे तो बड़ी वाली भुजा आ जाएगी। और बड़ी वाली भुजा जब आ जाएगी तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि साइन A एंड सेक A का मान बहुत बढ़िया सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो AC है, AC का मान कैसे आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे BC का मान कितना दे रखा है, B और C का मान 15 दे रखा है, B और C का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में AB का मान 8 दे रखा है, नहीं आधार का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 15 15m कितना होता है, 15 15m 225 होता है, तो 225 लिखेंगे। 8 ढाई 64 होता है, तो 64 लिखेंगे। अब भैया क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा कुछ, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, और 2 है तो 2, यानी 200 कितना हो गया, 89 हो गया। यानी कि AC का मान कितना आ गया, 289। और इसको अंडर रूट में है तो इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या है, 289 है। और 289 का जब गुणनखंड करेंगे तो 289 जो है किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा आराम से। तो 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और 17 एकम 17, यानी इसका जो वैल्यू आएगा AC बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो जो कर्ण है हमारा, सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है, उसका मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब भैया पूरा हमको तीनों भुजा पता हो गई है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, जो भी है सब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं, साइन ए एंड सेक ए का मान। तो सबसे पहले हम साइन ए के बारे में देखते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ये पता होना चाहिए। तो साइन बराबर होता है लंब बटे में क्या, कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दे रखा, 15 दे रखा है, तो लंब कितना है यहाँ पे 15 है, तो 15 लिख लेंगे। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण यानी AC यानी कि कितना है, 17 है, तो 17 यहाँ पे लिखेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा कह रहा है कि भैया सेक बताओ, सेक A का मान कैसे ज्ञात करोगे, सेक। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना है, 17 है, कितना है, 17। और यहाँ पे जो हमारे पास है आधार कितना है, 8 है, आधार कितना 8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सारे के सारे जो 4 क्वेश्चन थे वो पूरा कंप्लीट होता है। और एक बात है कि आज जो है 14 अप्रैल है, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है। बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो दलितों और मतलब दलित, पिछड़ा और जनजाति आदि सभी लोगों के लिए बहुत महान कार्य इन्होंने किया था। इन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छे से, इनको खाना कपड़ा बहुत सारी चीज़ें की दिक्कत हुआ करता था पहले, इनको छूत कहा जाने लगा, इनको पानी तक का क्या करने, कुछ नहीं इनको मिलता था, इन जो जिसको छू लेते थे वो अशुद्ध हो जाता था। तो जो महान कार्य इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संविधान को लिख डाला। इन्होंने क्या लिखा था, संविधान को लिखा था, यानी कह सकते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये विश्व में विख्यात हैं,
इनको विश्व रत्न दिया गया, यानी कि इनको विश्व रत्न यानी भारत का महान पुरस्कार भी मिला, विश्व रत्न भी मिला। तो आशा करते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा और चौथा सवाल जो है वो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।